आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर बॉर्डर पर हालात बिगड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर अड़े हैं 1,500 किसान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। आपको बता दें, किसानों को बॉर्डर खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। सरेंडर नहीं करेंगे, ये बयान दिया है राकेश टिकैत ने। आपको बता दें, राकेश टिकैत पर 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। राकेश टिकैत को हाजिर होने के लिए पुलिस की तरफ से कहा गया था। राकेश टिकैत ने कहा कि वो सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी हालत में। बिल वापस नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेंगे। राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर पर मौजूद है भारी पुलिस बल। किसानों को मारने की साजिश की जा रही है, राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है न्यूज के जरिए, लगातार सुन पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हर जगह के डीएम वहां पर मौजूद है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर के आपको बताते चले कि बात करें गाजीपुर की, लखनऊ के, अलीगढ़ के, हर जगह के डीएम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। इसके साथ साथ हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है। आला अधिकारी भी मौजूद है वहां पर। जानकारी के अनुसार बीजेपी के कई नेता भी उस जगह पर गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है जहां पर पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं किसान संगठन। आपको बताते चले राकेश टिकैत भी नेतृत्व कर रहे थे किसानों का, और वो गाजीपुर बॉर्डर पर ही किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि राकेश टिकैत ने सरेंडर करने से मना कर दिया है और इसके साथ साथ अल्टीमेटम दे दिया गया है किसानों को। आपको बताते चले, वहां से नगर निगम की जितनी भी व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा की गई थी किसानों के लिए, उनको त्वरित तौर पर हटा दिया गया है। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है न्यूज के जरिए लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गाजीपुर बॉर्डर को आने जाने के लिए सील कर दिया गया है। गाजीपुर बॉर्डर से अब कोई भी आ जा नहीं सकता है। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया है, किसी को भी उधर से जाने की मनाही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रहा है न्यूज के जरिए लगातार आप सुन पा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर 1,500 के आसपास अभी किसान जो हैं वो जुटे हुए हैं। आपको बताते चले कि वीएम सिंह भी इसी गाजीपुर बॉर्डर से लगातार 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे थे और कल ही उन्होंने इस पूरे आंदोलन से अपना समर्थन वापस ले लिया। वीएम सिंह के द्वारा कहा गया था क्योंकि राकेश टिकैत ने किसानों को बरगलाया है। इसको देखते हुए हम किसी की हत्या करने तो आए नहीं थे, इसलिए हम अपना समर्थन वापस लेते हैं। आपको बता दें, गाजीपुर से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है, भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल तैनात है। गाजीपुर को खाली कराने की तैयारियां की जा रही हैं। आज का अल्टीमेटम दिया गया है किसानों को। आपको बताते चले, गाजीपुर पर हर जिले के डीएम मौजूद हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए थे। योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया था क्योंकि जिस तरीके से उग्र आंदोलन हुए थे तो तुरंत इसे खाली कराया जाए। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव कुमार तिवारी टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, पूरी जानकारी चाहते हैं। गाजीपुर पर क्या हलचल देखने को मिल रही है? जानकारी के अनुसार खाली कराया जा रहा है, अभी की क्या अपडेट? बात करें कि किसानों का जो आंदोलन था वो अब खत्म होता जा रहा है और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस अब कार्रवाई कर रही है और यहाँ तक कि यूपी पुलिस भी कहीं ना कहीं तैनात है। और जो क्या कहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या सिंधु बॉर्डर की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको खाली कराने के लिए फोर्स जा चुकी है और फोर्स पहुंच भी चुकी है। और लगातार राकेश टिकैत से अपील की जा रही है कि आप अरेस्टिंग दीजिए, मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत अभी साफ कर रहे हैं कि वो इस आंदोलन को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर पुलिस चाहे तो उनको अरेस्ट कर सकती है, मगर आंदोलन खत्म नहीं होगा। मगर देखना होगा कि कुछ ही समय के अंदर, शायद अंदाजा यही है कि कुछ ही समय के अंदर सिंधु बॉर्डर खाली हो सकता है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल राजीव, गाजीपुर बॉर्डर कुछ ही समय में खाली हो सकता है, ऐसी जानकारी सामने निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि गाजीपुर पर राकेश टिकैत मौजूद थे, वहाँ के किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसे में आगे क्या कुछ सामने निकल के आ सकता है? अल्टीमेटम दिया गया है गाजीपुर बॉर्डर खाली करवाने के लिए पुलिस की तरफ से किसानों को। कितने टाइम का अल्टीमेटम, कब तक गाजीपुर बॉर्डर को खाली करवाने के लिए कहा गया? देखिए बिल्कुल सर, लगातार जिस तरीके से बात करें गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की या फिर सिंधु बॉर्डर को खाली कराने की लगातार जरूर अपील की जा रही है पुलिस की तरफ से। और पुलिस शायद अब कार्रवाई करने के लिए तैयार है क्योंकि जिस तरीके से फोर्स आ चुकी है तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत को भी लग रहा है कि पुलिस अब जबरन उनसे जो बॉर्डर है वो खाली करवाएगी और कहीं ना कहीं यही कोशिश की जाएगी। मगर राकेश टिकैत भी स्पष्ट कर चुके हैं वो जो आंदोलन है वो नहीं खत्म करेंगे, मगर सरकार शायद जबरन उनसे इस तरीके के कितनी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है? क्योंकि हजारों की संख्या में पिछले 2 महीने से वहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे। कितनी संख्या में पुलिस बल तैनात है? देखिए
बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से हजारों की तादाद के अंदर पुलिस बल तैनात है और लगभग कह सकते हैं कई हजार पुलिसकर्मी आ चुके हैं और लगभग खाली कराने के लिए तैयारी की जा रही है। और यहाँ तक कि पुलिस व्यवस्था भी, बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद है, मगर ये जानकारी यही मिल पा रही है कि अभी कुछ समय के अंदर ही शायद जो गाजीपुर बॉर्डर है उसको खाली करा लिया जाए। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजू ये भी है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रहेगा और अब कुछ भी अगर होता है, अगर गोलियां चलती हैं या फिर प्रदर्शन उग्र होते हैं तो उसकी जिम्मेदार सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस होगी। राजीव देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जिम्मेदार होगी अगर गोली चलती है, मगर वो मंच छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। अगर जबरन उनसे आंदोलन खत्म करवाया जाता है तो सीधे सीधे यहाँ गोली चल सकती है, मगर आशंका यही जताई जा रही है शायद गोली चल सकती है। मगर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो आंदोलन नहीं खत्म करेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। मगर देखना होगा चाहे कुछ ही समय के अंदर शायद पुलिस को बल का प्रयोग ना करना पड़े, मगर आशंका यही है कि पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। मगर जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पर लगातार पुलिस की फोर्स है और यहाँ तक कि सीआरपीएफ के जवान भी बिल्कुल राजीव, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है राजीव, क्या ये माना जाए कि वीएम सिंह ने जिस तरीके से राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए थे और अपना समर्थन भी इस आंदोलन से वापस ले लिया था, तो क्या कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर पड़ा? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से लगातार जो कहीं ना कहीं जो किसानों के द्वारा जो कहीं ना कहीं उग्रता की या फिर जो गुट इनके अलग अलग हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब आंदोलन जरूर कमजोर पड़ा है। मगर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है क्योंकि वो आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे और उनके साथ जितने भी संगठन हैं वो भी आंदोलन को खत्म, मगर शायद अब जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है और उसको लिए कहीं ना कहीं किसान भी जिम्मेदार है। क्योंकि जिस तरीके से लाल किले तक उन्होंने जो प्रदर्शन किया था, यहाँ तक ट्रैक्टर जो लगातार रोडों पर घुमाए थे और यहाँ तक कि एक किसान की मौत भी हुई थी, वो कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा करता है कि किसानों की जो रणनीति थी वो फेल हो गई और सरकार की जो रणनीति थी वो पास हो गई। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो पुलिस व्यवस्था मौजूद है तो शायद आशंका यही है कि शायद कुछ ही घंटों के अंदर सिंधु गाजीपुर बॉर्डर को खाली करा लिया जाएगा। राजू अभी की क्या कुछ अपडेट है? माना जानकारी सामने निकल के आ रही है कि दोनों तरफ के आने जाने रास्ते को गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, किसी को भी जाने की मनाही दे दी गई है पुलिस की तरफ से। अभी की क्या अपडेट? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिससे आम पब्लिक के लिए भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और यहाँ तक कि जो किसानों के जो रास्ते हैं वो भी बंद कर दिए, मगर किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। मगर साफ तौर पर स्पष्ट हो चुका है कि पुलिस अब भारी संख्या में तैनात है और पुलिस अब कार्रवाई करेगी। शायद जल्दी से जल्दी इसके अंदर कार्रवाई हो सकती है और देखना होगा कि राकेश टिकैत या तो सरेंडर करेंगे या फिर उनको पुलिस बल जबरन लेके जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजू कुमार तिवारी, दिल्ली से हमारे संवाददाता इस मामले पर जानकारी दे रहे थे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है। सरकार के दिशा निर्देश जिस तरीके से दिए गए थे सूबे के मुखिया की तरफ से, उसको देखते हुए वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है, एसटीएफ की टुकड़ियां वहां पर तैनात है और बॉर्डर को खाली कराने का अल्टीमेटम दे दिया गया है किसानों को। हरजीत भुल्लर बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इस मामले पर चर्चा करने के लिए। हरजीत जी, स्वागत है आर्य न्यूज पर। हेलो, आवाज पहुंच रही है आप तक हरजीत जी? हाँ जी पहुंच गई। क्या कहेंगे आप, गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए ऐसा है कि गाजीपुर बॉर्डर तो वो खुद से ही खाली हो रहा है, वहाँ पे उसमें खाली कराने की जरूरत पड़ नहीं रही है, क्योंकि कल के जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद में कहीं ना कहीं पे जो किसान नेता थे उनका फेलियर नजर आया है। क्योंकि उन्होंने कॉल देकर के जितने लोग इकट्ठा किए थे, जिस हिसाब से वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई और वो उनके काबू से बाहर हुई, उनको उसके ऊपर कहीं ना कहीं अब कोई कंट्रोल रहा नहीं है। और कल के घटनाक्रम के बाद में जो लोग थे उन्होंने वापस जाना शुरू किया, क्योंकि लोग आंदोलन के उसके ऊपर आए थे। लोग उसमें नहीं आए थे कि हमें जाकर के वहां पे कोई दंगा फसाद करना है। और दंगे फसाद ने इन सारे किसानों को हाशिए पे खड़ा कर दिया, जो लीडर थे उनको हाशिए पे खड़ा कर दिया और जो आंदोलन चल रहा था उसको भी कहीं ना कहीं हाशिए पे खड़ा किया है। और मुझे ये लगता है कि आंदोलन जिस तरीके से पंजाब से शुरू हुआ था, एक एक सीढ़ी का चढ़ते चढ़ते वो सारे हिंदुस्तान में जगह जगह पे फैल गया था, अब वापस वो उस सीढ़ी से नीचे उतरता हुआ पंजाब में ही जाके सिमट के रह जाएगा जो चल रहा है। लेकिन हरजीत जी, आपको नहीं लगता है कि ऐसे स्थितियां जो हैं वो बिगड़ सकती हैं? क्योंकि राकेश टिकैत की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब अगर गोलियां चलती हैं, लाठीचार्ज होता है या फिर किसी किसान की मृत्यु होती है तो उसका जिम्मेदार सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस होगी, माहौल बिगड़ सकता है। हरजीत जी, देखिए ऐसा है कि यही जो बातें हैं, इन्हीं बातों में कल का माहौल वहां पे खराब किया।
जो नेता इस वे में बातें करते रहे कि आप अपनी लाठियां लेके चलिए, जैसे टकैत जी के वीडियो भी रिलीज हुए हैं कि झंडे के लिए लाठी लेके चलिए और आप समझो किस लिए लेनी है, तो ऐसी जो सोच है, ऐसे नेता जो हैं यही लोग गुमराह कर रहे हैं। और इसकी जिम्मेवारी कल को अगर कुछ बात बढ़ती है, अगर कोई जानी माली नुकसान दोनों तरफ से किसी का भी होता है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, जहाँ लोगों की संपत्ति हो, जहाँ जो लोग किसान हैं, अगर उनका कोई नुकसान होता है जानी माली, तो उसके लिए ये नेता पूरे तौर से जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये लोगों को उकसा रहे हैं गलत तरीके से। बजाय इस चीज के कि आप आंदोलन शांतिपूर्वक अगर रखना चाहते हो, जैसे चल रहा था संगू बॉर्डर पे, जिस तरीके से 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, जैसे आपका टिकरी बॉर्डर पे चल रहा है, तो ये गाजीपुर तो इन आंदोलनों को भड़काने का आखिर जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिस तरीके से कल गाजीपुर बॉर्डर से लोग निकले, नोएडा से होते हुए अक्षर धाम पे जाके उन्होंने बैरिकेड तोड़े और एक ही बात आ रही थी हम लाल किला पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं टकैत जी का ये जो सोच थी वो नजर आती है कि उन्होंने क्या सिखा के भेजा था लोगों को। और उसकी वजह से चाहे वो संगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी किसान बैठे, सारा का सारा किसान आंदोलन जो है वो बदनाम हो गया और आज वो हाशिए पे आ गया। आज लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं उठना शुरू हो गया कि ये तो दंगा फसाद करने वाले लोग हैं। 307 आप लोगों ने, ठीक है, एफआईआर दर्ज तो कर ली गई है ये राकेश टिकैत के खिलाफ 307 के तहत, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये, राकेश टिकैत ने सरेंडर करने से मना कर दिया और उन्होंने ये तक कहा है कि अगर आप लोग जबरदस्ती करते हैं, अगर केंद्र जबरदस्ती करता है, आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो वो आत्महत्या कर लेंगे। एक चीज बताइए कि केंद्र ने तो कोई जबरदस्ती की नहीं आंदोलन खत्म करने के लिए, किसने की है? 26 तारीख का कार्यक्रम जो लिया गया था, तो केंद्र ने तो दिया नहीं था, इन लोगों ने खुद लिया था। लोगों को वहां पे इकट्ठा करने का कार्यक्रम इन लोगों ने खुद किया, ट्रैक्टर रैली निकालने का कार्यक्रम इन लोगों ने खुद किया, रूट इन लोगों ने खुद बदला। जो भी था, जो वहां पे भी हुआ, सारी जगह पे नहीं हुआ, कुछ जगह पे बहुत अच्छे तरीके से रूट के ऊपर निकाला गया, ट्रैक्टर मार्च जो भी निकाला गया, मैं उसकी शलाघा करता हूँ। जिन लोगों ने वो निकाला वो वाकया ही बधाई के पात्र है। लेकिन जिस तरीके से दूसरी तरफ ये उद्योग मचाया गया, चाहे वो कहीं से भी लोग आए थे, वो कहाँ तक ठीक है? और टकैत जी जैसे धमकियां दे रहे हैं कि अगर सरकार ने ये किया हम आत्मदाह कर लेंगे, या मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की मैं आत्मदाह कर लूंगा। भाई, आपके अगेंस्ट एफआईआर हुई है, आपको तो चाहिए ये कि आप सरेंडर करें, आप सामने आए, चाहे कोर्ट में जाके बात रखें अपनी कि देखिए जी मैंने ये काम नहीं किया है। लेकिन क्योंकि राकेश टिकैत इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उनके द्वारा अगर इस तरीके की बयानबाजियां दी जाएंगी और अगर ये जो आंदोलन है वो उग्र हो गया, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका? देखिए, बिल्कुल जो नेता है वो जिम्मेदार है उसके लिए पूरी तरीके से। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि जो प्रशासन था दिल्ली का, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। जब ऐसी उनके पास वो आ रही थी, रिपोर्टें आ रही थी कि वहां पे कुछ हो सकता है और लोग कुछ ना कुछ ऊपर कर सकते हैं, तो उनको अपनी पूरी तैयारी रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं करने देना चाहिए था। अगर उनको पुलिस हेडक्वार्टर के पास जाके रोका जा सकता है, उसको पहले भी रोका जा सकता है। आपको नहीं लगता हरजीत जी, जो कदम आज केंद्र की तरफ से उठाया जा रहा है, या फिर मैं कहूं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो ये कदम उठाया गया है, इसको अगर पहले ही उठा लिया जाता तो 72वें गणतंत्र दिवस पर देश को तस्वीरें देखने को नहीं मिलती? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बात सही है कि अगर ये पहले ही बात की गई होती, जहाँ जो सरकार के साथ में समझौते की बात चल रही थी, क्योंकि जब पंजाब में ये आंदोलन शुरू हुआ था, उसके अंदर जो आरएसएस के जो भारतीय किसान संघ है, उसने भी जो बातें बोली थी कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, वही चीज जो थी किसान बोल रहे थे कि अमेंडमेंट होनी चाहिए, उस चीज को लेकर के जब सेंटर वहां पे दिल्ली में पहुंचे हैं, पर वो दिल्ली में जाकर के बात बिल्कुल ट्विस्ट हो गई कि नहीं जी इसको तो वापिस लो। जब बात सिर्फ एमएसपी का लॉ बनाने की थी, ट्रिब्यूनल बनाने की थी, किसानों की जो बातें थी जो मनाने वाली थी, चाहे पराली को लेकर के थी, वो सरकार मानने को तैयार थी, इनको समझौता करना चाहिए था। ये लोग तो अपनी लीडरी जो थी, वो लीडरशिप जो थी, उसको चमकाने में लग गए, हर कोई बनाने में लग गया उसको। आप ये बताइए कि आज तक जो आंदोलन हुए हैं, अगर मैं सर छोटू राम से लेकर के आज तक की बात कर लूं, तो सर छोटू राम ने जब आंदोलन किया था तो वो एक नेता थे जिन्होंने आंदोलन किया था। उसके बाद अगर आंदोलन हुआ, देवीलाल जी ने भी किए आंदोलन, टकैत जी के जो पिताजी थे उन्होंने भी आंदोलन किए, चाहे प्रकाश सिंह बादल थे, उन्होंने भी आंदोलन किए किसानों के। तो एक नेता हुआ करता था, अब 40-40 नेता, और उसके सिवाय में और भी बहुत सारे लोग हैं जिसमें वीएम सिंह जैसे और बाकी लोग भी थे, वो भी नेता बने हुए थे। तो इतने नेताओं से बात कैसे सिरे चढ़ेगी? लेकिन हरजीत जी, इस तरीके से आप प्रोटेस्ट का अधिकार तो नहीं छीन सकते हैं ना? नहीं, प्रोटेस्ट का अधिकार तो कोई भी नहीं छीन रहा, आज भी नहीं छीन रहा कोई। प्रोटेस्ट करें। अगर 2 महीने से संगू बॉर्डर पे बैठे थे, किसने आके किसी को कुछ बोला? किसी ने नहीं बोला। कोई सरकार ने जबरदस्ती नहीं की है, कोई किसी ने आकर इनको नहीं बोला कि आप मत करो, आज भी कोई नहीं बोल रहा कि मत करो।
लेकिन अगर आप आकर के दंगा फसाद करेंगे और आप आकर के बिल्कुल शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे तो सरकार तो फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेगी उसके ऊपर। और इसमें मैं ये नहीं कहना चाहता कि हाँ सारी की सारी गलती जो है किसान जो नेता है उनकी है। किसान नेताओं की इतनी गलती है कि ऐसे जो लोग थे उनको पहचानना चाहिए था। जब बार बार एजेंसियां ये बोल रही थी कि आपके बीच में गलत लोग आ चुके हैं, ऐसे लोगों को अगर आप भी बोल रहे थे कि ये बंदे ठीक नहीं है तो इनको पहले ही निकाल देना चाहिए था। चाहे वो दीप सिद्धू है, चाहे वो पन्नू है, चाहे कोई और का आदमी है, उन लोगों को पहले ही निकाल देना चाहिए था। आज ये बोलना कि वो सरकार के बंदे हो गए हैं, कि वो सरकार की तरफ से उन्होंने ये किया, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं। चाहे दीप सिद्धू है, वो हीरो बनना चाहता था, लेकिन आज पंजाब में घुसना भी उसके लिए बहुत भारी पड़ गया है। वो लेकिन ये जो भी हालात आज देश में उत्पन्न हुए हैं, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार भी तो है। मैं उस बात से मैं तो इनकार नहीं कर रहा। मैंने तो पहले ही बोला है कि दिल्ली के जो कमिश्नर है, पुलिस कमिश्नर है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती थी। जब उनको इनपुट थी, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी, जब उनको इनपुट थी कि ये सब कुछ हो सकता है, तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के प्रॉपर प्रबंध क्यों नहीं किए? क्यों नहीं रूट्स के ऊपर प्रॉपर जो है उन्होंने इंतजाम किए गए? क्यों ये ऐसा माहौल क्रिएट करने के रास्ता खोल दिया गया कि ऐसा माहौल क्रिएट हो? ये जिम्मेवारी तो उनकी ही बनती है। आप ये बोल रहे हैं, और राकेश टिकैत ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने आंदोलन को उग्र बनाने की कोशिश की। आंदोलन जो उग्र हुए, जो प्रदर्शन हो रही थी, जो अराजकता फैल गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की तरफ से की गई थी, इस वजह से हुआ। और आज जो गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है, आप लोग चाहते ही यही थे कि इस तरह की तस्वीरें सामने आए और आप लोगों को मौका मिले। नहीं, देखिए एक चीज बताइए, टिकैत जी की तरफ से जो चला, मैं सुबह 8-9 बजे दिल्ली में ही था। मैं टीवी के ऊपर ये देख रहा था कि जितने लोग भी गाजीपुर तरफ से चले हैं, किसी से भी अगर आप इंटरव्यू कर रहे थे, किसी की बाइट ले रहे थे, तो वो यही बोल रहा था लाल किले जाना है। अगर आप अपने मीडिया की ओर निकाल के देख लीजिए, चाहे इंडिया न्यूज था, एनडीटीवी था, चाहे जी न्यूज था, सबके ऊपर यही आ रहा था। जिसको भी बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, ट्रक में बैठा हुआ था, उनका एक ही मत था कि हम लाल किला जाएंगे। तो टिकैत जी ने कहीं ना कहीं उनको इशारा तो ये कर रखा था कि हमें लाल किला पहुंचना है। तो देखिए बाकी जो जगह पे चलाया, चाहे वो संगू बॉर्डर से चला, जो बाकी नेता उन्होंने चलाया, चाहे वो टिकरी बॉर्डर से चला, वो लेकिन जिस तरीके से अब बॉर्डर्स को जबरन खाली करवाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी यही बयान दिया। उन्होंने कहा कि आगे की जो स्थितियां हैं वो चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, और जिस तरीके से जबरन खाली करवा रहे हैं, आप समझ रहे हैं स्थितियां क्या हो जाएंगी, मैसेज क्या जाएगा? देखिए ऐसा है कि आज 28 तारीख हो गई है, ठीक है, और 1 तारीख को एक प्रोग्राम इन्होंने रखा हुआ है जो घेराव करने का संसद का। तो वो भी कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा ना कि अगर ये यहाँ से नहीं गए और कल को फिर तुम्हारा दिल्ली में वैसा ही माहौल क्रिएट हुआ और संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो कल को ज्यादा नुकसान हो, जानी माली नुकसान हो, जिसमें चाहे वो जवान है चाहे किसान है। स्थितियों को कंट्रोल किया जाता है हरजीत जी, जबरन स्थितियों को हटाया नहीं जाता। जबरन आप किसी को बॉर्डर से हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी यही कहते हैं कि आप किसी से प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं। आपको स्थितियों को कंट्रोल करके रखना है, ना कि ऐसी स्थितियां बन जाए जिससे लोगों के बीच में गलत मैसेज जाए। जैसे राकेश टिकैत ने बयान दे ही दिया कि अब जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। एक चीज बताइए कि गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर क्या वहाँ पे कोई लक्ष्य मारे गए हैं? क्या वहाँ पे कोई टीयर गैस के गोले छोड़े गए हैं? क्या वहाँ पे लोगों की मारपीट की गई है हटाने के लिए? जहाँ अपने आप हट रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, बात यह है कि सिचुएशन जो है टिकैत जी के पाले में नहीं रही। टिकैत जी ने खेल खेल लिया और खेल इनसे बिगड़ गया है। अब उनके पाले में नहीं है, वो अब जो मर्जी बोलते रहे, लोग उनके अब हमायती नहीं है, इसलिए वहाँ पे खाली हो गया। आज चंगू बॉर्डर देख लीजिए, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं अभी भी। आप टिकरी बॉर्डर चलिए, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं, कोई नहीं उठ के गए अभी वहाँ पे। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर ही क्यों खाली हुआ है? क्योंकि टिकैत के ऊपर से भरोसा उठ गया। टिकैत ने जिस तरीके से लोगों को मिसगाइड किया, लाल किले की तरफ जाने की बातें की, लक्ष्य लेके जाने की बातें की, वो वीडियो है सारी की सारी। ठीक है, किसान नेता सरोज सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सरोज जी, स्वागत है आर्या न्यूज पर। सरोज जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? पहुंच रही है जी, बोलो। गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराया जा रहा है, वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देश के किसानों का दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन सही था, 2 महीने से शांतिपूर्वक चल रहा था। कुछ अराजक तत्वों ने तिरंगा से खिलवाड़ करके, तिरंगा का अपमान करके, या किसी विशेष बिरादरी का लाल किले पर झंडा टांग करके, जो किसान, जिन किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिनकी सिंपैथी हमारे साथ थी,
आज उन किसानों की भी सिंपैथी हट गई है जिनकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आप देख रहे हो वहाँ रेवाड़ी पे किसानों ने पंचायत करके सड़क खाली करने को कहा, सिंधु बॉर्डर पे किसान सामने आ गए, पलवल पे किसान सामने आ गए। जिन किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है आज वही डाइवर्ट हो गए हैं। सबसे बड़ा ये है, आदमी जीवन भर परीक्षा लेता है, जीवन भर सीखता है और इंसान गलतियों का पुतला है। हमें भी इस आंदोलन से बहुत कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से किसान संगठनों में ही फूट पड़ चुकी थी, उसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं केंद्र जो है उसको मौका मिल गया और बॉर्डर्स खाली कराए जा रहे हैं। नहीं, ये जो उग्रवादी तत्व थे जिन्होंने हिंसा की गणतंत्र दिवस पे, जिन्होंने तिरंगा का अपमान किया या किसी विशेष खालिस्तान या किसी विशेष जाति धर्म का झंडा जो लाल किले पे था उससे देश आहत हुआ। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पदार्थ खाने का वो कड़वा है या मीठा है, जब तक उसके स्वाद का पता न चले हमको ये नहीं कहना चाहिए कि कड़वा है या मीठा है। ठीक है। ये जो कृषि कानून थे, जब तक आम देश की जनता को इनके घाटे नफा का अंदाज नहीं हो जाता, हमको, क्योंकि किसानों को पूरे देश के पता चल जाता इस नए कृषि कानून से हमको कितना नुकसान है। अगर उस समय पर आंदोलन किया जाता तो शायद आज देश का किसान समझ नहीं पा रहा है कि ये जो आंदोलन हुआ तुम्हारे तो सरोजित दिक्कत कहाँ थी? सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों से यही कह रहा था कि एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। केंद्र ने भी आप लोगों से कहा कि स्थगित कर देते हैं कुछ सालों के लिए, आप लोग पहले देख लेते हैं, बैठकर चर्चा हो जाएगी कम से कम इन सारे मुद्दों पर। फिर दिक्कत कहाँ आ रही थी? मैं वही चीज कह रहा हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है और पूरे जीवन सोचने को और समझने को और सीखने को आदमी गलती करता है जब ही सीखता है, गलतियों से ही सबक लेता है। कहीं ना कहीं गलती हुई है। देश का किसान ये नहीं सोच पा रहा कि हमारे लिए कितना घातक था ये कानून। तो आप ये मान रहे हैं कि किसानों से गलती हुई कहीं ना कहीं, किसान बिल को भी समझने में और जिस तरीके से आंदोलन उग्र हुए, अपने बीच घुसपैठियों को पहचानने में भी किसानों से गलती हुई है। जी। और हम भी 2 महीने से लोकतांत्रिक तरीके से नोएडा में धरना दे रहे थे दलित प्रेरणा स्थल पर। रात 12 बजे प्रशासन आया, उसने हमको आश्वस्त किया, सारी स्थिति से अवगत कराया। ठीक है। और माननीय कृषि मंत्री जी से किसानों के विषय में जो वार्ता का क्रम टूट गया था, वार्ता कराने का आश्वासन दिया। और आज हमारी माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से वार्ता हुई। हमने उनसे लगभग 1.5 घंटे वार्ता के दौरान ये कहा जो किसानों का क्रम टूट गया है वार्ता का, इसको भी किसी तरीका से पटरी पर लाया जाए। देश के किसान का दुर्भाग्य, क्योंकि देश का किसान जब से देश आजाद हुआ है आज तक ठगा सा रहा है। देश के किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। और जो अमेंडमेंट आपने आज तक वार्ता में किए हैं उन पर सरकार कायम रहनी चाहिए, क्योंकि आज देखने में ऐसा महसूस हो रहा है उस उग्रवादी तंत्र के द्वारा जो आंदोलन को गलत दिशा दे दिया, हिंसक आंदोलन हो गया, उससे जो अब तक सरकार जो मान रही थी पराली पे या बिजली पे या कृषि बिल में संशोधनों पे, कहीं ये भी बात पटरी से ना उतर जाए, ये भी हमें खतरा था। और हमने ये भी कहा कि निर्दोष किसानों को देरी हुई समझने में, किसानों को देरी हुई सारी चीजों को समझने, क्योंकि केंद्र लगातार कह रहा था कि सारी बातें तो हम एक एक करके आप लोगों की मान ही रहे हैं ना। बिल्कुल देरी हुई समझने में। हरजीत जी, सीधे तौर पर कह दिया गया है राकेश टिकैत की तरफ से कि अब मैं ना ही पानी पीऊंगा ना ही खाना खाऊंगा, बल्कि अब अनशन पर बैठ जाऊंगा। जिस तरीके से जबरदस्ती जबरन केंद्र के जो सरकार है, बीजेपी जो है, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से दिशा निर्देश जारी कर दिए, उसको लेकर के हमको हटाया जा रहा है वहां से, धरना प्रदर्शन और उग्र होगा। देखिए ये बिल्कुल उनकी गलत सोच है कि धरना प्रदर्शन को आप उग्र करना चाहते हो, तो आप लगा लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं। और अगर ऐसी कोई सोच लेकर के कोई नेता चलेगा और सरकार अगर सख्ती करती है तो सरकार का दायरा रहता है कि उसको करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेता जो हैं जो पहले भी उन्होंने कर लिया और दिखा दिया कि वहां से जो चले थे गाजीपुर बॉर्डर से, उन्होंने जो किया आकर के, तो दोबारा अगर ऐसा कुछ हो उसके लिए सरकार क्यों इंतजार करेगी? सरकार तो हटाएगी। अगर उनको अनशन करना है वो करें अपना अनशन, कोई बात नहीं, कौन रोक रहा है उनको? सरकार तो रोक नहीं रही। लेकिन जो उन्होंने अकेला जो वहां पे हुआ उसके साथ में सरकार की छवि खराब नहीं हुई, तो देश की छवि अकेली खराब नहीं हुई है, उसके साथ में जो आंदोलन चल रहा था शांतिपूर्वक, वो सबकी छवि खराब की है उन्होंने।
और अगर वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और फिर कुछ करना चाहते हैं तो करें वो, और सरकार अपने तरीके से उसको संभालेगी। सरोज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेहद शांतिपूर्ण तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे थे। 2 महीने से लगभग बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे और अपनी मांग सरकार तक लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आप मानते हैं कि जो तथाकथित किसान संगठन के जो नेता बनते हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी वजह से किसानों की मांग जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे केंद्र तक नहीं पहुंच पाई? नहीं, नरेश टिकैत जी का बयान है अभी लगभग 2-2.5 हफ्ते पहले का। हाँ। क्योंकि हम तो किसान मोर्चा की किसी मीटिंग में रहे नहीं, ना किसान मोर्चा के अंग रहे। हमने किसान संगठन बनाया तो किसानों की लोकतांत्रिक तरीके से धरना हम दे रहे थे, और हमारा में कहीं भी भारतीय लोक शक्ति में कोई भी गाइडलाइन हमने नहीं तोड़ी। लेकिन नरेश टिकैत जी का बयान था कि 4-5 संगठन ऐसे हैं जो हट पे हैं, उनको या तो समझाया जाएगा या बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शायद वो नरेश टिकैत जी के संज्ञान में था, लेकिन उस पर वो निर्णय नहीं ले पाए। और उन 4-5 वो कौन से संगठन थे जो ज्यादा हट पे थे, अड़ियल रवैया था। संगठन तो अलग हो गए सरोज जी, संगठन तो अलग हो गए ना आप लोगों से। तो उन्होंने कह दिया, राकेश टिकैत ने बरगलाया था, आंदोलन जो था उसे दूसरा रूप दे दिया उन्होंने। अब जब किसान मोर्चा ये कह रहा है लगातार कि जो आंदोलन है उसे स्थगित कर दीजिए, रद्द कर दीजिए, मत करिए, तो दिक्कत परेशानी कहाँ है? केंद्र से डायरेक्ट बातचीत हो जाएगी। इसने कहा किसान मोर्चा ने? जी मुझे जानकारी नहीं है इस बयान पे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी फिर भी यही बनता है कि जब लगातार किसान संगठन इस आंदोलन से खुद को अलग करते जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केंद्र से बातचीत होनी चाहिए कम से कम, और आंदोलन होना चाहिए, एक सुदृढ़ तरीके से इस आंदोलन को चलने देना चाहिए, तो ऐसी स्थितियां आखिर क्यों पैदा होगी? बहुत बहुत शुक्रिया। किसान नेता सरोज सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता हरजीत भुल्लर हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए